लास्ट वीडियो में ट्रिगोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख चुके थे, जिसमें बहुत सारे चीज़ हम लोग देखे थे। सारे को एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम जाने थे ट्रिगोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिगोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग ट्रायंगल के साइड और एंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखे थे कि जनरली ट्रिगोमेट्री जो होता है मेरा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है और राइट एंगल ट्रायंगल के कारण ट्रिगोमेट्री का कोई भी सवाल सॉल्व होता है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखे थे कि कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के आधार पर उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ट्रायंगल का डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे कि ट्रिगोमेट्री में टोटल हम लोग को 8 फंक्शन को पढ़ना पड़ता है। तो कौन कौन सा फंक्शन है उसको और हम लोग समराइज कर देते हैं। जिसमें पहला मेरा क्या था, साइन थीटा था, जिसके बारे में पढ़े थे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे किसका, कॉस थीटा का, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, B/H। उसके बाद हम लोग देखे थे टेन थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B। उसके बाद देखे थे क्या, कॉट थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, B/P। उसके बाद हम लोग देखे थे सेक थीटा। उसके बाद हम लोग देखे थे सेक थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो H/ क्या होता है, B। उसके बाद हम लोग देखे थे किसका, कॉसेक थीटा का, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/P होता है। साथ साथ ये भी बताए थे कि साइन थीटा जो होता है, ठीक है, उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो इसलिए देखिएगा आप साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस थीटा का उल्टा है। यहाँ क्या है, P/H और यहाँ क्या है, H/P। ठीक है, टोटल 6 फंक्शन होते हैं, सबका अपना अपना प्रॉपर नेम होता है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसे ऐसे बोलते हैं। साथ साथ ये भी पढ़े थे कि इसे हम लोग यदि सिंपली याद रखें तो सिंपली याद रख सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा, P/B/H H। ध्यान रखना, कभी भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। इसे शॉर्ट में बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, H से हरि, H से हरि, B से बोल। तो डेट मीन्स बोल सकते हैं, इसे लिखने के लिए हम लोग लिख भी सकते हैं। P से क्या होता है, पंडित, B से बद्री, और P से फिर से क्या होगा, प्रसाद, H से क्या होगा, हरि, फिर H से क्या होगा, हरि, और B से क्या होता है, बोल। तो ये एक फॉर्मूला है, एक तरह से एक रटने का तरीका है, लेकिन आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला का तो उस समय आपको याद हो जाएगा। याद नहीं हो तो लास्ट में ये ट्रिक याद रख लीजिए, P/B/H पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इससे फॉर्मूला निकलता है कैसे वो भी दिखा देते हैं आपको। किसी भी सवाल को यदि आप सॉल्व कर रहे तो इसे लिख दीजिए। तो पहला वैल्यू जो होता है ऊपर से देखेंगे तो वो किसका वैल्यू देगा, साइन थीटा का। दूसरा वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू देगा, कॉस थीटा का। और तीसरा वैल्यू जो देगा किसका देगा, टैन थीटा का। ठीक है, साथ साथ ये भी जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो इसको जब उल्टा देखेंगे डेट मीन्स नीचे से बोलेंगे, H/P बोलेंगे तो ये किसका वैल्यू देगा, कॉसेक थीटा का। उसी तरह हम जानते हैं क्या, कॉस थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। तो ये कॉस का जब ऊपर से आएंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू डेट मीन्स B/H मेरा कॉस थीटा का वैल्यू देगा, लेकिन नीचे से देखेंगे डेट मीन्स H/B तो ये मेरा किसका वैल्यू देगा, तो ये मेरा सेक थीटा का वैल्यू देगा। ठीक है, उसी तरह एक फॉर्मूला होता है P/B जो किसका फॉर्मूला है, तो टेन थीटा का। और टेन थीटा हम जानते हैं किसका उल्टा होता है, तो टेन थीटा मेरा क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो डेट मीन्स ऊपर से आएंगे तो टेन थीटा और नीचे से जब देखेंगे तो ये मेरा किसका वैल्यू देगा, तो कॉट थीटा का वैल्यू देगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट में भी इसे याद कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते करते आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्या होगा, ये दिमाग में पूरी तरह से क्या होगा, बैठ जाएगा। इसके बाद कुछ चीज़ हम लोग और पढ़े थे इसी आधार पे कि साइन थीटा जो होता है, इसको इस साइड लिखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन थीटा जो होता है क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, डेट मीन्स लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा। ऐसा हम लोग इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह कॉसेक थीटा भी तो इसका उल्टा होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, कॉसेक थीटा बाई इक्वल क्या होता है, 1/साइन थीटा। इसे हम लोग क्या बोले थे, रेसिप्रोकल रिलेशन बोले थे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोमेट्री रेशियो बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग जानते हैं कि मेरा जो सेक नहीं कॉस लेते हैं, उसी तरह मेरा कॉस थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, सेक का। तो जिसका उल्टा होता है उसको क्या करते हैं, 1y के फॉर्म में लिखते हैं।
और फिर ये यहाँ से आ जाएगा। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जब कॉस सेक का उल्टा है तो सेक भी क्या होगा मेरा, कॉस का क्या होगा, उल्टा होगा। उसी तरह टैन थीटा जो होता है मेरा क्या होता है, कॉट थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। उसी तरह कॉट थीटा के बारे में बोलेंगे तो वो क्या होगा, 1/tan थीटा होता है। इतना चीज़ हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। उसके साथ साथ हम लोग एक चीज़ और सीखे थे, ठीक है ना। तो और क्या सीखे थे तो आपको पता ही है कि उसके बाद एक चीज हम लोग और देखे थे, यदि किसी भी फंक्शन का यदि स्क्वायर है, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ होल क्यूब रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, साइन क्यूब थीटा। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ एक चीज हम लोग और पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम। तो जनरली पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोग है। तो उपयोग कैसे है तो आइए इसको समझते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है, या ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन होता है उसका वैल्यू निकालना, तो इसमें 3 चीज का होना जरूरी है। एक है p, एक है b और एक क्या है h। क्योंकि आप जितना भी यहाँ देख रहे हैं, चाहे साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टैन की बात करें, कॉट की बात करें, सेक की बात करें या कॉसेक की बात करें, यदि सबका फॉर्मूला देखेगा तो सब में ये 3 चीजें यूज हो रहा है। कहीं पे यदि p यूज हो रहा है तो कहीं पे h हो रहा है, कहीं पे b यूज हो रहा है तो कहीं पे कुछ ही। डेट मीन्स इसी 3 वैल्यू का क्या है कि सारा वैल्यू का निकालने के लिए जरूरत है। तो जब भी इन फ्यूचर हम लोग अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा देखेंगे, हमेशा आपको 2 वैल्यू रहेगा और तीसरा वैल्यू हम लोग जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ऐसे सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस 3 वैल्यू को निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोग एक चीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे याद है? तो आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे क्या, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, जो आप लोग को एक्सरसाइज 6 में पढ़ना है। वहां पे मैं बताऊंगा इसका प्रूवेशन कैसे होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, तो पाइथागोरस थ्योरम का बात करते हैं कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम इज ए थ्योरम अकॉर्डिंग टू विच स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तब यहाँ एच पी और बी का सिर्फ इससे क्या रिलेशन है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है मेरा, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एच का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, पी का स्क्वायर और बी के स्क्वायर के क्या होता है, सम के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी सवाल आप ट्रिगोनोमेट्री का बनेगा तो वहाँ 90% आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। क्योंकि इसका आप प्रयोग नहीं कीजिएगा इन तीनों का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमेशा आपका 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू निकालना नेसेसरी है, ठीक है। तो हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, एच होता है। मेन कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है बच्चों को वो होता है परपेंडिकुलर और बेस को पहचानना। तो हम आपको एक छोटा सा क्लू देंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। हमेशा जिस एंगल के बारे में बोले, यदि ठीक है मान लीजिए हम मान लेते हैं एंगल यहाँ पे थीटा ले लिए, तो थीटा के संदर्भ जहाँ थीटा होता है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होता है, पी। ये मेरा पहले से एच है, तो जो मेरा बच जाता है वो मेरा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, 90 डिग्री के सामने हमेशा जो साइड होगा, आंख बंद करके 90 डिग्री के सामने जो साइड दिखे उसे एच लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे मेरा क्वेश्चन में कौन सा एंगल दे रहा है। यदि मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन में थीटा दे देगा तो कहीं पे हम लोग थीटा बैठा लेंगे और थीटा के अकॉर्डिंग थीटा के सामने वाला मेरा क्या होगा, पी होगा। और ट्रायंगल के 3 साइड में जो साइड बच जाएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, पी पुट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना, मान लीजिए क्वेश्चन में मेरे पास थीटा नहीं देके क्या दे दिया, साइन ए दे दिया। जब ए दे दे तो एंगल ए पे क्या करेंगे हम लोग, थीटा बना लेंगे, तब एंगल सी पे थीटा नहीं होगा। जब ए पे थीटा हो जाएगा तो इसका अकॉर्डिंग सामने में ये है तो ये क्या होगा, अब पी हो जाएगा और ये एच जो बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये डिपेंड करता है एंगल पे। हमारे क्वेश्चन में जो एंगल दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे उसके सामने का साइड कौन सा है, उसका इन फ्रंट साइड जो होगा उसे पी बोलेंगे और जो रिमेनिंग साइड बच जाएगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग को एक रिलेशन देखना था, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो हम लोग को अब जो आगे देखना है आज का वीडियो में वो देखना है क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2 चीज आता है। सबसे पहला जो आता है वो मेरा होता है क्या होता है, टैन थीटा होता है। और टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा के क्या होता है,
बराबर होता है। उसी तरह इसी का दूसरा जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा मतलब tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। और cot थीटा का जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा, डेट मीन्स क्या होता है, तो cos थीटा बाई क्या होता है, sin थीटा होता है। इसे हम लोग इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव कैसे करते हैं तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या दे रहा है, tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, P/H। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो अभी हम लोग क्या बोले थे, लिख देना पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ये जो पहला वैल्यू देगा किसका देगा, साइन थीटा का, ये किसका देगा, कॉस थीटा का, और ये किसका देगा, टैन थीटा का। तो देखिए टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी पी बाई क्या होता है, बी होता है। क्लियर है। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एस से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे करना है, h से डिवाइड करना। जब h से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा देखिए, ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर क्या होगा, सॉरी h से इसको डिवाइड कीजिए तो h कट जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, p/h, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, b/h हो गया। अब देखिए तो इसमें p/h किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा का। तो दैट मीन्स इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन थीटा। उसी तरह देखिए b/h, तो b/h किसका वैल्यू होता है, कॉस थीटा का। तो नीचे में क्या होगा, कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूला से क्या हो जाता है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह देखिए मेरे क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, b/h, ठीक है, सॉरी b/p, उल्टा ना, कॉट थीटा तो नीचे से जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा b/p। इसमें भी क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय h, लिख दीजिए पूरा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, h से। तो फिर से देखिए इधर क्या होगा, कॉट थीटा का कॉट थीटा रहेगा, ये क्या होगा b/h, और फिर क्या होगा p/h। देखिए तो b/h मेरा किसका वैल्यू होता है, तो b/h देखिए किसका वैल्यू होता है, तो कॉस थीटा का, और p/h किसका वैल्यू होता है, तो साइन थीटा का। तो इसी तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है मेरा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इतने चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग के पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम को भी हम लोग तो हमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो चीज़ पढ़ना था हम सारा पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन की, और जो हमारे सवाल हमारे एक्सरसाइज का क्या एग्जाम्पल है। ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन दैट, ठीक है, गिवन है tan a = 3/4। हमारे पास क्या दे रहा है, तो आराम से देखना, सवाल बहुत आसान है। tan a का वैल्यू दे रखा है कितना है, 3/4 है। बोला फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। एंगल ए से रिलेटेड हमें क्या करना, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहने का मतलब क्या है, हमें साइन ए फाइंड आउट करना है, कॉस ए फाइंड आउट करना है। डेट मीन जो हम लोग 6 फंक्शन पढ़े थे सारा चीज़ हमें फाइंड आउट करना। तो जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। यदि हमारा ट्रायंगल में यदि 90 डिग्री के बारे में बोल दे कि 90 डिग्री किस एंगल पे है, किस पॉइंट पे, तो सबसे पहले वो तो जहाँ 90 डिग्री होगा वहाँ पे उस पॉइंट को लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि मेरा कहाँ पे है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए tan के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ क्या लगा हुआ, a। तो हम बोले थे जब भी a लग जाए तो समझ जाए a पे मेरा क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, इतना पता है। उसके बाद ये तो माइंड में सेट कर लीजिए कि 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड मेरा क्या होगा, h। ये थीटा है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, p। क्योंकि हम बोले थे 90 डिग्री के सामने हमेशा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। फिर बोले थे थीटा जहाँ बनेगा उनके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो मेरा साइड बच जाएगा वो मेरा क्या होगा, बेस। इतना पता है। अब देखिए हमारे पास हम लोग जानते हैं ना, tan थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए हम लोग tan a के बारे में पढ़े थे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? याद नहीं है तो हम लोग इसे शॉर्ट में लिख लेंगे, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो जानते हैं पहला वैल्यू किसको देता है,
साइन को, दूसरा कॉस को, और तीसरा किसको, tan को। तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या है, p/b, तो इसको क्या करेंगे p/, और ये कितना दे रहा है 3/4। तो चूंकि ये मेरा रेशियो दे रहा है, तो जब भी रेशियो देगा तो इसके सामने वाला क्या होगा, p का वैल्यू होगा, इसके सामने वाला b का। लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग k के फॉर्म में लिखेंगे। डेट मीन्स p क्या हो जाएगा 3k, b क्या हो जाएगा 4k। k इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये मेरा क्या है रेशियो है, तो रेशियो तो इसको क्या करना होगा k के बराबर करना होगा, और k के बराबर करेंगे तो p का वैल्यू क्या होगा 3k और b का वैल्यू क्या होगा 4k होगा। ठीक है, जहां लिख भी सकते हैं वेयर k इज पॉजिटिव, जहां k क्या है मेरा पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, नहीं भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख देने से भी कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए मेरे पास p, तो p ये है तो इसको लिख दीजिए कितना 3k, b कितना है मेरा 4k। तो हम बोले थे जब भी हमें कोई वैल्यू निकालना हो तो हमारे पास तीनों चीज का होना जरूरी है। किसका किसका, p का, b का और h का। तो देख रहे हैं हमारे पास h है नहीं है, तो h नहीं है तो सबसे पहले हम लोग h निकालेंगे, और h निकालने के लिए आपको बोले तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, वी नो डैट, क्या जानते हैं h का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है p का स्क्वायर और b के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कैसे जानते हैं हम लोग, तो पाइथागोरस, तो हम लोग कैसे जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से जानते। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए मेरे पास h का वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो डेट मीन्स हमें क्या करना है h निकालना, और शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जो वैल्यू हमें निकालना है उसके जगह वही छोड़ देंगे। अब देखिए p का वैल्यू मेरे पास कितना है 3k, तो ये क्या होगा 3k का होल स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है b, तो b का वैल्यू क्या है 4k, तो ये क्या होगा 4k का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, h का स्क्वायर h स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और k का स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर होगा। तो डेट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर क्या है मेरे पास, तो बोल सकते हैं h स्क्वायर बराबर 9 और 6 क्या होगा 25k स्क्वायर। और हम लोग h की बात करें तो क्या होगा √25k होगा, और इसको तोड़ेंगे तो ये क्या देगा 5k देगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा थर्ड वैल्यू भी क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना, मेरे पास जब तीनों चीज आ जाए तो फिर हमें अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, तो जो जो वैल्यू आ गया उसे पहले एक जगह लिख लीजिए। देखिए p का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो p का वैल्यू मेरे पास कितना है 3k, b का वैल्यू कितना है 4k, और जस्ट हम लोग निकालें किसका h का वैल्यू कितना आया 5k। ठीक है, इस फिगर को मिटा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, आप लोग फिगर तो आप लोग वो भी मौजूद ही रहेगा। अब देखिए हमें क्या निकालना, सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना। तो शुरू कीजिए पाला से, तो पाला मेरा क्या था साइन थीटा, और चूंकि थीटा की जगह एंगल ए के लिए बोला तो साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो p का वैल्यू देखिए क्या है 3k, h का वैल्यू क्या है 5k, तो k और k कट जाएगा, ये मिलके क्या हो जाएगा 3/5। उसी तरह क्या निकालना है कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है याद तो ठीक है, नहीं तो इससे देख लीजिए क्या है b/h। b का वैल्यू देखिए कितना है 4k और इसका वैल्यू 5k, तो k कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा 4/5। फिर क्या निकालना है साइन कॉस टेन, तो टेन निकालने की जरूरत नहीं है, टेन हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो टेन के बाद क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट को हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो इसका फॉर्मूला पे, फॉर्मूला क्या होगा उल्टा क्या होता है, ये कॉसेक का होता है, ये सेक का होता है और ये कॉट का होता है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p। अब b का वैल्यू देखिए क्या है मेरे पास, तो b का वैल्यू देख रहे हैं आप लोग 4k और इसका वैल्यू क्या है 3k, तो ये दोनों कट के क्या होगा 4/3। या तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसका एक और तरीका यूज कर सकते हैं। कॉट ए के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या होता है tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, जब tan का उल्टा होता है तो जब ये tan का वैल्यू इतना दे रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा 4/3। ठीक है, तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, जब इसका उल्टा होता है तो इसका जो वैल्यू है उसका उल्टा उसका भी वैल्यू होगा। tan के बाद क्या निकालना हम लोग को sec निकालना। तो sec a को दो तरह से निकाल सकते हैं, पूछे कैसे, हम जानते हैं sec a जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसका cos का, तो cos का जो वैल्यू उसको हम लोग पलट दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा।
या वैसे नहीं तो हमें फार्मूला पता है कि सेक का फार्मूला क्या होता है, नीचे से, दैट मीन्स क्या होता है h/b। h का वैल्यू कितना 5k और b का वैल्यू कितना तो 4k, तो ये दोनों कट जाएगा, ये कितना आया 5/4, जैसा कि हम तभी आपको बताए थे। अब सेक के बाद क्या निकालना है, तो सेक के बाद मुझे कॉसेक निकालना है। तो कॉसेक का फार्मूला क्या होता है h/p, h का वैल्यू 5k और p का वैल्यू 3k, तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा 5/3। तो इस तरह से हम लोग क्या हुआ कि सबसे पहले देखें क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें p b h में तीनों का मान दिया है या नहीं। तीनों का मान में 2 वैल्यू दिया हुआ था तो तीसरा वैल्यू निकाल लिए पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद सबका फॉर्मूला लिखे और वैल्यू पुट करते गए, ठीक है। उसी तरह सेक का वैल्यू, जैसे कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसका वैल्यू 3/5 है, इसको पलट दीजिएगा तो कॉसेक का वैल्यू आ जाता है। आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एग्जांपल ये भी हमारा बोल रहा है बी एंड क्यू, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब ये सवाल कैसे बनाएंगे, जनरली हम लोग एक चीज़ पढ़ चुके हैं एक्यूट एंगल के बारे में, और एक्यूट एंगल के बारे में जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का 2 एंगल जो होता है क्या होता है मेरा, तो हम इतना जानते हैं कि यदि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और जनरली जानते हैं हम लोग जब भी क्या पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे तो वो ट्रायंगल कैसा होगा मेरा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और हम लोग ये चीज़ बताए थे राइट एंगल ट्रायंगल में जो अनदर 2 एंगल होता है, ठीक है ना, तो वो 2 एंगल मेरा क्या होता है एक्यूट एंगल होता है। तो चूंकि बोल रहा है बी एंड क्यू क्या है मेरा एक्यूट एंगल है, तो हम लोग इसे जो एक्यूट एंगल होता है उसके जगह पे एक जगह बी रख देंगे, एक जगह क्या करेंगे क्यू रख देंगे, और इसका नाम अपने मन से कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू है, दैट मीन्स बोल सकते हैं हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, वी हैव क्या दे रहा है साइन बी इक्वल्स टू क्या दे रहा है साइन क्यू दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं देखते हैं साइन बी का वैल्यू क्या है, साइन क्यू का वैल्यू क्या है, तो ये दोनों बराबर दे रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी जो है और एंगल क्यू जो है दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। तो आइए देखते हैं, देखिए तो साइन बी साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, यही फॉर्मूला होता है, याद होगा, याद नहीं तो लिख लेंगे फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हड़ी बोलते, ये साइन देगा, ये कॉस देगा, ये टेन, ये साइन, ये कॉस और ये टेन, ठीक है। अब देखिए क्या है p/h, तो देखिए किसके बारे में देखें हम लोग साइन बी, तो साइन बी तो ये थीटा क्या बनेगा ये, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा p, ये तो हमेशा h और जो बच गया वो क्या होगा b। तो देखिए p/h, तो p क्या है मेरा a/q, h क्या है मेरा bq, कोई दिक्कत, किसके अकॉर्डिंग देखिए b के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग किसके अकॉर्डिंग साइन क्यू के अकॉर्डिंग, तो साइन क्यू यहाँ, तो डेट मीन्स ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, मान लीजिए साइन क्यू यहाँ, तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए थीटा यहाँ होगा तो p कहाँ बनेगा यहाँ, b कहाँ बनेगा नीचे, और h तो हमेशा फिक्स है। हम पहले ही बोले थे जो एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके सामने वाला साइड जो होगा वो क्या होगा p होता है, और h हमेशा फिक्स होता है, और जो रिमेनिंग साइड होता है मेरा किसका काम करता है बेस का। तो एंगल अभी हम लोग ये ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा p ये होगा, ये तो h फिक्स है, और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए फॉर्मूला भी तो साइन का सेम ही होगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग p क्या है मेरा ab है, और h क्या है मेरा, तो h मेरा सेम है क्या है bq है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन से हमें क्या बोल रहा था, साइन b का वैल्यू क्या है, साइन b और साइन q क्या है बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यहाँ भी BQ यहाँ भी BQ, तो क्या होगा दोनों कट जाएगा। तो देखिए क्या बच रहा है AQ बराबर क्या बच रहा है AB, तो AQ कहाँ है, देखिए ये सब मिटा देते चूंकि समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए AQ क्या है मेरा ये है, और AB क्या है ये, तो देखिए जब हम जानते हैं यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है बराबर है। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल का टाइप्स, तो उसमें हम लोग एक ट्रायंगल देखे थे जो आइसोस्केलेन ट्रायंगल था। आइसोस्केलेन ट्रायंगल में हम लोग ये चीज़ पढ़े थे
यदि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। जब इसका ये साइड और ये साइड बराबर है तो दैट मीन्स एक ही ट्रायंगल का दो साइड बराबर, तो ये आइसोस्केल हो गया। आइसोस्केल में हम लोग एक पार्टी ये बताए थे कि यदि जो दो साइड बराबर होता है उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। इसके सामने देखिए ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, इससे मालूम चल रहा है जब ये आइसो, देयरफॉर लिख देंगे पहले, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी क्यू इज आइसोस्केलन ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलन ट्रायंगल। आइसोस्केलन का ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से क्या होता है, यदि मेरा दो साइड बराबर हो, इफ ए बी इक्वल क्या हो, सॉरी हाँ ए बी इक्वल क्या है, ए क्यू है, तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, बराबर। इसका अपोजिट साइड क्या है, देखिए ए बी का अपोजिट साइड क्या है, क्यू, और ए क्यू का अपोजिट साइड क्या है, बी। और यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसको एक और तरीका से प्रूव किया जा सकता है, तो जब हम आप लोग को एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो वहाँ भी एक तरह का सवाल है, इसको अनदर तरीका से, उसमें क्या होगा, हमें दो ट्रायंगल सपोज करना होगा, तो उससे हम प्रूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जांपल की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल की बात कर रहा है। एक ट्रायंगल कैसा है, तो हमेशा याद रखना जब भी एंगल की बात करेंगे, सॉरी ट्रायंगल की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और सबसे पहले ये देख लेना क्वेश्चन में राइट एंगल के बारे में कुछ दिया या नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं बोल रहा है राइट एंगल एट सी, तो डेट मीन्स यहाँ राइट एंगल बनेगा तो ये क्या होगा, मेरा सी। तो आगे आप कहीं पे ए रख दीजिए, कहीं पे बी आप यहाँ पे भी रख सकते हो और यहाँ पे भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे रहा है, 29 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी दे रहा है 21, और बी सी कितना दे रहा है, 21 सेंटीमीटर दे रहा है। और साथ साथ बोल रहा है क्या, ए बी सी, और थीटा कहाँ बन रहा है मेरा, तो थीटा कहाँ बन रहा है, बी एंगल पे बन रहा है। तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें उस एंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एंगल से रिलेटेड ही मेरा क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। तो हम पहले बोले थे जब भी किसी ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का तीनों साइड होना चाहिए। सबसे पहले ये पता कीजिए कि P कहाँ है, B कहाँ है, H कहाँ। तो ये तो पता है 90 डिग्री जहाँ बनता है इनके सामने वाला साइड क्या होता है, H। अब देखिए थीटा जो होता है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, P, और जो बच गया साइड वो क्या होता है, B। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए B का वैल्यू दे रहा है, H का वैल्यू दे रहा है, लेकिन P का वैल्यू पता है नहीं। तो किसी सवाल को सॉल्व करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है ट्रिगोनोमेट्री में कि हमें पास तीनों साइड का वैल्यू होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव, देखिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ, ए बी दिया हुआ है, कितना 29 सेंटीमीटर, और ए बी क्या है मेरा H। उसी तरह दूसरा देखिए क्या दे रहा है मेरा, बी सी दे रहा है कितना 21 सेंटीमीटर, और ये क्या है बी। तो हमारे पास देखिए पी का वैल्यू है नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ना, वी नो डेट, क्या जानते हैं, एच स्क्वायर जो होता है क्या होता है, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर क्या क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग ये कहाँ से सीखे थे, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ऐसा जानते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या, एच का वैल्यू पता है, हाँ पता है कितना 29, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। पी का वैल्यू पता है नहीं, पी का वैल्यू हमें निकालना तो पी ही रहेगा। बी का वैल्यू पता है, हाँ पता है कितना 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, 29 का स्क्वायर निकालना है। तो 29 का स्क्वायर आप निकाल भी सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं 29 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18, 18 क्या होगा 36, और 8 44, 4 2 2 जा 4, और 4 क्या होगा, डेट मीन्स इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा 841। ये पी स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर निकालना तो इसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, 21 जा 21, और 21 2 जा क्या होता है 42 और 2 44, डेट मीन्स कितना आएगा, तो ये मेरा आ रहा है 441 आ रहा है। यहाँ तक बोली समझने में कोई दिक्कत, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या निकालना, पी स्क्वायर निकालना, तो इसको इस साइड भेज दे तो क्या होगा 841 माइनस क्या होगा 441,
और 841 में से जब 441 जाएगा तो कितना होगा, तो डेट मीन्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 400, और यहाँ से जब स्क्वायर में तो पी इक्वल क्या होगा √400 इक्वल्स टू क्या होगा 20। तो डेट मीन्स यहाँ से हमारा इसका वैल्यू भी आ गया कितना 20 सेंटीमीटर। जब इतना कर लिया हमारे पास, जब तीनों साइड का वैल्यू आ जाए उसके बाद देखना है क्वेश्चन में हमें क्या लिखाना है। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डेट मीन्स हमारे पास साइन का वैल्यू रहेगा तो ना हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख के हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, एक होता है ना, बिल्कुल नहीं याद हो तो फिर से लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद हड़ी बोल। पहला जो होता है वो किसको देता है साइन थीटा, दूसरा जो होगा किसको देगा कॉस थीटा, और तीसरा जो होगा किसको देगा टैन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। देखिए P का वैल्यू मेरे पास कितना 20 और H का वैल्यू कितना 29। तो साइन का वैल्यू हमारे पास आ गया, हाँ साइन का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो ये क्या होगा B और ये H। तो B का वैल्यू देखिए मेरे पास कितना है 21 और इसका वैल्यू क्या है 29। अब क्या करना हमें, सवाल का जब दोनों साइन और कॉस का वैल्यू आ गया तो क्वेश्चन में इसे पुट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर के बारे में बताए थे जब ये कॉस स्क्वायर का थीटा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए कॉस का वैल्यू क्या है 21/29, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, और साइन का वैल्यू क्या है 20/29 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना हमें, तो इसको हमें सॉल्व करना। तो देखिए 20 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, जब 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 400, और 29 का स्क्वायर हम लोग पहले भी निकाले थे तो कितना आया था मेरे पास, तो 841 प्लस फिर से 21 था, तो 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो 441, यहाँ 20 है तो ये क्या होगा 400, नीचे क्या होगा 841। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 841, ऊपर भी 841, और दोनों कट के क्या दे देगा 1। तो इस तरह से मेरा पहला जो वैल्यू था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना दिया 1। अब इसका दूसरा वैल्यू निकालना तो हम लोग इसे यहाँ निकालते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ये है ना, तो कॉस का वैल्यू मेरे पास कितना है 21/29, इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो इसका वैल्यू कितना है 20/29, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 441, और ये क्या होगा 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 848, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 841 और ये क्या होगा माइनस में 400, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 41 और नीचे क्या 841। डेट में जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो मेरा वैल्यू कितना आया, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, और इसका वैल्यू कितना आया तो हम लोग सॉल्व किए थे कितना आया 1 आया। तो इसी तरह से आगे हम लोग और भी बहुत सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल भी और भी सवाल है उससे आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। वैसे उसी से रिलेटेड सवाल हमारा एक्सरसाइज में भी आएगा जहां आप देखकर उस सवाल को इजीली बना सकते हैं। तो अगला वीडियो हमारा इसका एक्सरसाइज का होगा 8.1।